नमस्कार मिर्च, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। क्या राहुल गांधी बदल गए हैं? क्या लोगों के और देशवासियों के दिल में वो छाप छोड़ पा रहे हैं? पिछले लगभग 1.5 वर्षों से वो लगातार देश की सड़कों पर हैं। कभी भीगते हुए जनसभा को संबोधित करते हैं, तो कभी घंटों घंटों सड़क पर चलते हैं, तो कभी आदिवासी महिलाओं के साथ महुआ चुनते हुए उनसे घुल मिल रहे हैं। क्या ऐसा करना देश के राजनेता के लिए काफी है? राहुल की मेहनत क्यों रंग लाती हुई 2024 के चुनाव में भी नजर नहीं आ रही है? तब जब 2022-23 में हुए कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बढ़त को राहुल की बदलती छवि का नतीजा बताया था। पिछले दिनों चुनाव प्रचार के लिए निकले राहुल गांधी अचानक मध्य प्रदेश के उमरिया में महुआ चुनती आदिवासी महिलाओं को देखते ही रुक गए और खुद भी वही करने लगे। उन्होंने उस पल को चखा भी। इस दौरान उन्होंने कुछ महिलाओं से उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें भी की। ये पहली बार नहीं था जब राहुल गांधी इस तरह से अचानक रुके हों और लोगों से बातचीत शुरू की हो। इससे पहले सिर्फ नई दिल्ली में ही वो कुली से मिलने से लेकर बढ़ई तक से मिल चुके हैं। उन्होंने ट्रक ड्राइवर के साथ पूरी रात सड़क पर बिताई थी। इस डिजिटल युग में अपनी छवि हो या राजनेता की बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ये छवि ही है जो नेताओं को आगे बढ़ाने में मदद करती है, साथ ही उनके करियर में नया आकार देती है। उनके विचारों, मूल्यों और क्षमता से उन्हें अलग भी कर देती है। ये एक दूसरे से की गई बातचीत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती है और जनता के बीच राजनेता की एक छवि बनती है। जिस तरह से 2014 से राहुल गांधी की छवि पप्पू की बनी गई है, वो आज तक उससे उभर नहीं पाए हैं। राहुल अपनी छवि सुधारने और आम जन को नेता खुद को साबित करने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा की देश में उनका खूब बज भी क्रिएट हुआ। विपक्षी पार्टी उनके खिलाफ बातें भी बनाने लगी। राहुल देश के जननेता बनकर शरद पवार और मामा चौहान की तरह झमाझम बारिश के बीच भाषण भी देते हुए दिखाई दिए। सितंबर 2023 से जनवरी 23 तक चली राहुल की यात्रा ने एक बज क्रिएट किया। कांग्रेस के नेताओं के साथ बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां और समाज सेवकों सहित कई गणमान्य लोगों ने इस यात्रा में बुलाया गया और वो आए भी। राहुल सोशल मीडिया से लेकर टीवी न्यूज और समाचार पत्रों में तक छाए रहे। बता दें कि राहुल की इमेज बदल रही है, लेकिन अब जब चुनाव सर पर है तो ये जानना जरूरी है कि क्या सचमुच इमेज बदल रही है। क्योंकि उनकी एक पप्पू वाली लोग उनकी बातों का मजाक बनाते हैं और जिस तरह से एक राजनेता होकर के वो सड़कों पर उतर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका एक मकसद है अपनी छवि को जनता में अपनी एक छाप छोड़ना, अपनी छवि को बदलना। तो क्या वो बदल पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज भी लोग उन्हें पप्पू कहकर बुलाते हैं। पप्पू का मतलब होता है जो नासमझ हो और जिनकी बातों में कोई वजन ना हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतनी तमाम कोशिशों के बाद भी आज भी राहुल गांधी अपनी छवि बदलने में नाकाम साबित हुए हैं। अब ये बेहद जरूरी होगा कि वो इतनी तरह की यात्राएं कर रहे हैं, तो आने वाले 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या इसका नतीजा देखने को मिलेगा? ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि राहुल की छवि में कितना परिवर्तन आया है, उनके द्वारा की गई मेहनत ने कितना रंग लाया है। ये तो 4 जून को ही जनता के परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।